हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पिछला कुछ क्लास आपको 3-4 क्लास दे चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पासबुक और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस था। फेवरेबल मतलब क्या हो गया कि ट्रेडर का बैंक में रुपया जमा था, बैंक में जब डिपॉजिट होता है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। मान लीजिए आपका बैंक में 1,000 जमा है, बैंक में 1,000 जमा है, तो क्या हो गया, फेवरेबल बैलेंस होता है। उसको हम खत्म कर चुके हैं। आज पढ़ाने वाले बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा सिचुएशन। उल्टा मतलब समझ लीजिए, अगर बैंक में आपका जमा है 1,000 रुपया और आप बैंक से निकालिए कितना, 1,500 रुपया, तो 500 रुपये ज़्यादा निकालिए। इस ज़्यादा को बोलते हैं ओवरड्रॉन करना, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। माने एक तरह से 500 रुपया बैंक से लोन ले लिए। तो पहले में भी फ़र्क क्या हो गया, पहले 1,000 बैंक में जमा था, अभी आप बैंक से 5 रुपये ज़्यादा निकाल लिए हैं। पहले आपका बैंक में 1,000 जमा था तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता था, देता था, तो वो पासबुक को बढ़ा देता था। अब बैंक से 5 रुपया आप निकाल लिए हैं तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट आपसे लेगा, तो आप इंटरेस्ट के अमाउंट से पासबुक को लेस कर देगा, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब। ये मेन अंतर होगा। दूसरा, पिछले में बताएं, पिछला जो आपको क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ये चीज़ दिए थे कि मान लीजिए क्वेश्चन को बनाते हैं एज पर कैश बुक, तो पासबुक कांस्टेंट होता था, मतलब कैश बुक को ऐड लेस करते थे। अगर क्वेश्चन को बनाते थे बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैश बुक कांस्टेंट होता था, मतलब पासबुक ऐड लेस करते थे। यहाँ पर अपोजिट है ये। अगर हम लोग ओवरड्राफ्ट की स्थिति में, सिचुएशन में क्वेश्चन बनाएंगे, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग कैश बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैश बुक ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर पासबुक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो पासबुक ही कांस्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बस एक बड़ा डिफरेंस है कि आप बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, तो इंटरेस्ट के अमाउंट से क्या होगा, पासबुक कम हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा, समझ में आता है मेरा पढ़ाई, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आखिरी तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। तब ना आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, ये जो बुक्स आज पढ़ा रहे हैं डीके गोयल का बुक है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू कीजिए, डीके गोयल के बुक से शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सब कुछ बता चुके हैं क्या डिफरेंस है सिंपल में, और क्या डिफरेंस है ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। माइनस में है, आपको बैंक से ज़्यादा पैसा निकालिए। तो देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या पड़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट मेथड से बनेगा, और नहीं लिखा हुआ है तो पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए ये कैश बुक जो होगा उसका होगा क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। कैश बुक का होगा क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का होगा डेबिट बैलेंस। समझिएगा ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन है, अनफेवरेबल बैलेंस है। इसका नोट, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसलिए देयरफॉर पासबुक विल बी डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अमाउंट से पासबुक कम हो जाएगा अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहा है। नंबर 2, इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर कैश बुक देन कैश बुक विल बी कांस्टेंट, कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो बता चुके थे अभी आपको हम। इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर पासबुक, तो पासबुक ही कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया सामने में आपके। क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए टिक किया हुआ है, समझ में आ रही है। 6, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017 इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड ए क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 20,100 रुपया, संजय का कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस 31 जनवरी 2017। बोलता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपको मिस्टेक 1 2 3 4 5 मिस्टेक है, देखिए ज़रा अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन सामने आपके एकदम है, क्लियर है।
अब इसको हम पढ़ते हुए बनाएंगे, आप देखिएगा थोड़ा, बस क्वेश्चन आपको यहाँ तक है, ठीक है, देख लीजिए, ख़त्म हो गया। बनाते हैं क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है ना क्वेश्चन नंबर। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है रखने बुक को। क्वेश्चन नंबर 6, डेट कौन सा है? 31 जनवरी 17। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं। कॉलम सेम बनेगा पहले जैसा, बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर कौन है? संजय, मिस्टर संजय एज एट फर्स्ट, नोट 31 है, ठीक है, याद रखिएगा 31। ये डेट बहुत माना है, 31 जनवरी 2017, 17। कॉलम सेम बनेगा पहले जैसा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपको देखिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। आप अगर सिंपल समझ गए हैं, अगर देखिएगा तो ओवरड्राफ्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नए लोग देख रहे हैं तो फिर समझाइए, कम पढ़ेंगे, सब बात नहीं है, पिछले समझ। बस डिफरेंस इसमें क्या चीज़ है? इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट से पासबुक घटेगा, और जिसको क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे वही कांस्टेंट रहेगा। कैशबुक से बनाएंगे तो कैशबुक कांस्टेंट, पासबुक कांस्टेंट। क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ है? कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैशबुक का। याद रखिए कैशबुक कितना है? 20,100। तो लिख लीजिए यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। क्या लिख लेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ऐसे लिखिएगा, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 20,100 रुपया। क्लियर हो गया? यहाँ पर वैसे ऐड लिखिए पहले जैसा, याद है, और फिर लेस लिखिए पहले जैसा। क्वेश्चन बना रहे हैं क्या चीज़? एज पर कैश बुक। देखिए कैश बुक है तो ऐसे यहाँ पर देखिए इस तरह से एक कैश बुक बना लेंगे। कैश बुक लेकर बना रहे क्वेश्चन, तो कैश बुक ही कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और एक होगा पासबुक। ये कैश बुक, ये पासबुक है, और ये कैश बुक है, ये दोनों बराबर है। इसी में कहने का मतलब डेविएशन हो, मतलब कि घटे बढ़ेगा, उसी को एडजस्ट करेंगे। और फाइनली जो भी घटाना बढ़ाना है हमको पासबुक को, अगर ये बढ़ेगा तो अमाउंट को ऐड में लिखिएगा, और ये घटेगा तो अमाउंट को लेस में लिखिएगा। बस ध्यान देखिए। अब पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्या चीज़ है? नंबर 1 देख लीजिएगा बुक, ये सॉरी बुक नहीं बोलते, क्या चीज़? क्वेश्चन, बाद में देख लीजिएगा उसको। नंबर 1, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस 550 रुपया विच डज नॉट अपियर इन द कैश बुक। बैंक 550 रुपया का क्या पेमेंट किया? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पेमेंट किया 550 का, उसका कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश एंट्री नहीं हुआ, नॉट अपियर। यहाँ देखिए ये कैश बुक है, पासबुक है। बैंक जब कोई भी खर्चा पेमेंट करता है, बैंक कोई भी चार्ज करता है, तो पासबुक को कम कर देता है, लेस कर दिया। अब देखिए डिफरेंस, ये दोनों देखिए यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, ये कैशबुक है, कैशबुक ये बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। हम कैशबुक कांस्टेंट किए हुए कुछ नहीं कर सकते, इसको इसके लेवल में लाना है तो बढ़ाना पड़ेगा, ऐड में लिखेंगे, इसको ऐड में लिख लीजिए। नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, कहता है 550 रुपया। INS लिख देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय द बैंक 550
एक हो गया। दूसरा देख लीजिएगा क्वेश्चन, दूसरा नंबर 2, चेक्स फॉर 25,000 इशू ड्यूरिंग जनवरी। जनवरी में 25,000 का चेक इशू किया गया था, बट चेक्स फॉर ओनली 18,500 वे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसमें से 18,500 का चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया। मतलब ये चेक इशू कितना किया हम लोग, 25,000 का। कितना का, 25,000 का चेक इशू किया गया, और उसमें से 18,500 रुपये का चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया। कितना का नहीं हुआ, घटा कर देख लीजिए। 50 1460 जगह 6,500 रुपया का मिस्टेक हुआ। देखिए अब फिर इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ पर दोनों बराबर है। चेक जब इश्यू होता है तो इसका इफेक्ट कैश बुक में पड़ता है, कैश बुक घट गया होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये पासबुक है, ये कैश बुक है, कैश बुक घट गया होगा 6,500 से। इसको इसके लेवल में लाना है, मिलाने के लिए घटाएंगे, घटाएंगे मतलब लेस में लिखेंगे। तो चलिए लेस में, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चलिए लेस में है ना, ये लेस वाला एरिया है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए चेक इशू किया गया 25,000, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ हम बना रहे हैं, ये आंसर से कोई मतलब नहीं है, जान लीजिएगा। आंसर आगे पीछे होता है तो कुछ मिस्टेक होता है, कुछ हो सकता है। ये हम एकदम आपको सही तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। ये 18,500 रुपया, डिफरेंस घटा कर देख लीजिए, घटाने में गलती हो सकता है क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। एड लेस में गलती होगा तो आंसर का फर्क पड़ जाएगा। 6,500 हो गया। नंबर 3, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 740। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 740, याद रखिए। बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कलेक्ट मतलब कहीं से वसूल किया है, तो वह पासबुक बढ़ा दिया होगा। देखिए जरा यहाँ पर, ये दोनों बराबर है। बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया कितना रुपया, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय 740, तो ये बढ़ा दिया होगा 740 से। यहाँ कोई एंट्री नहीं है, इसको इसके लेवल में लाना है, घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब लेस में लिखिए। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, थोड़ा एक अमाउंट देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड माने बैंक ने वसूल किया कहीं से, कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्ट किया ना कि चार्ज किया है। कलेक्ट किया बढ़ा जाए, कहते हैं 740, 740 कितना हो गया भाई सुधार, 3 हो गया ना। अब चौथा नंबर में आते हैं। चेक्स 8,700 वे आर डिपोजिटेड इनटू बैंक। 8,700 का चेक बैंक में जमा किया गया, कॉमा, बट चेक्स 7,000 वे आर क्लियर्ड टिल 31 जनवरी 17। हम लोग जनवरी का बना रहे हैं तो 31 तारीख तक 7,000 का ही क्लियर हो सका। तो 8,400 में 7,000 घटाइए, कितना बचेगा, 1,700 क्लियर नहीं हुआ। चेक जब डिपॉजिट करते हैं तो जरा याद रखिए, यहाँ बराबर करिए, कैश बुक बढ़ गया होगा, बैंक में एंट्री नहीं हुआ, तो इसको इसके लेवल में लाना है। ये जान लीजिए, पासबुक माने बैंक, कैश बुक माने व्यापारी। व्यापारी एंट्री कर दिया है, बैंक में नहीं हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, इसको इसके लेवल में लाना। देख लीजिए लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर लाना, ऐड में लिखिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड, या समझे ना, ठीक है, या कलेक्टेड। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, क्लियर्ड, क्रेडिटेड, कलेक्टेड सब एक होता है। 8,000, एक मिनट देखने दीजिए, फिर हम बोल दिए ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। 8,700, 7,000 बैंक ने क्लियर कर दिया, 1,700 रुपया क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 5 और आखिरी है। आ कस्टमर डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। संजय को इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैंक में जाके कोई कस्टमर कितना रुपया जमा कर दिया, 620 रुपया। चलिए देखिए यहाँ पर,
पासबुक दोनों अभी इक्वल है। बैंक में जाके कोई कस्टमर जमा कर दिया 620 रुपया, तो पासबुक बढ़ गया होगा। संजय बाबू को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैशबुक को एंट्री नहीं है, तो इसको इसके लेवल बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो लेस में लिख दीजिए लेस में, यहाँ पर लेस में 1 2 3 620 है। जो अमाउंट फिगर देख ले, ठीक है 620। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक लिख लीजिएगा। नरेशन क्या है कि जो बुक में उसे उतार दीजिएगा। ये कस्टमर कितना रुपया, 620 रुपया ना, 620 तो देखने की फिगर 620। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐड लेस करना है। ये चलिए यहाँ पहले ये देखिए, इसको जोड़िए 550 1700, तो ये हो गया 50, ठीक है। 7 5 12 का 2, 1 का 2, 2250। अब उसको ऊपर जोड़िए 20,100 में जोड़ दीजिए, तो ये 50, 1 का 2 3 होता है, ये 2 होता है और ये 2 ही रहेगा, 22,300। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इतना 1 2 3 तीनों आइटम को ऐड कीजिए आगे। 0 4 और 2 6 होता है, 5 और 7 12, 12 और 6 18 का 8 हाथ में 1, 6 1 7 रुपया, ठीक है। हो गया यहाँ पर ये ऐड है, देख लीजिए मेरा ये पेन और ये लेस है, दोनों घटा दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 15 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है करेक्ट है। 12 से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी सही है। 11 से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी सही है। और एक 14,490 एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत। आंसर देखिए वहाँ पर दिया हुआ बुक में देख लीजिएगा। ऊपर था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवर ड्राफ्ट, देखिए यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर, सॉरी पासबुक और कैशबुक तो ऊपर में था, तो ध्यान नहीं दिए हम। पासबुक, पासबुक, चलिए ठीक है, पासबुक बन गया। तो एक बार ऊपर से एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, चलिए एकदम धीरे धीरे करके देखिए। यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन एक बार रिप्ले कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एक्शन रिप्ले हो रहा है, ठीक है। ठीक, एक्शन रिप्ले देखिए हो गया, ठीक है ना, ठीक लग रहा है। पूरा फिगर आ गया, तो ये बन गया, समझा दिए। थोड़ा बनाइएगा, बनेगा अपने से, बनाइएगा थोड़ा तो बनेगा, कोई बात नहीं, बनाइएगा थोड़ा अपने से। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और देखते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बनाया जाए, पहले कॉलम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं। कोई डेट है, अच्छा डेट भी है। ठीक है चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले हम क्या कहते कॉलम बना लेते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें आपका। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में डबल टिक दे रहे हैं, छोटा छोटा देखिए यहाँ पर। ऑन 31 December 2019 द कैशबुक ऑफ बसु शोड ए ओवरड्राफ्ट। देख क्लियर ओवरड्राफ्ट लिख दिया एकदम। क्या नाम है इसका, मिस्टर बसु, मिस्टर बासु या बसु, ठीक है। 18,000 विद द
बैंक ऑफ इंडिया। द बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द पासबुक। पासबुक से एग्री नहीं करता है तो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन। आंसर है 17,520 रुपये। देखिए दाग दे रहे, ये समझिए आंसर है। अब हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते हैं, पढ़ते हैं और बनाते हैं, ऐसे नहीं होगा। पढ़ लिए यहाँ पर कि कैशबुक का बैलेंस है, ये आपको समझा दिए। मिस्टर बसु है तो 31 दिसंबर 2019। बैंक reconciliation statement of Basu as at 31st December है DEC दिसंबर 2019। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब थोड़ा हमको फिगर देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलिए ठीक है। ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक 18,000 रुपया, 18,000 लिख लीजिए। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 18,000 एज पर कैश बुक कितना रुपया है? 18,000, 18,000 रुपया। एक ऐड लिख लीजिए, दोनों से बांट दीजिए बराबर पोर्शन। एक क्या कर देंगे, लेस कर देते हैं, ऐड और लेस। क्लियर फॉर्मेट। फिर पहले जैसा देख लीजिए, यहाँ पर एक पासबुक मानिए और एक कैश बुक। ये देखिए एकदम डीपली कर दिए, ये कैश बुक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। जो भी ऐड ले होगा पासबुक अगर यहाँ बढ़ेगा तो ऐड में, घटेगा तो लेस में। अब पढ़ते हैं और बनाते जाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते पढ़ते हैं। 4 चेक्स बसु हैड पेड, लिखता है फाइंड द, ठीक है, बैंक यू फाइंड दैट। हम क्या पाते, बसु हैड पेड इनटू द बैंक ऑन 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को बसु किया 4 चेक पेमेंट किया बैंक, 4 चेक बैंक में 4 चेक जमा करने भेजा। कितना चेक? 4 चेक बैंक में जमा कर पेड करने भेजा, 4 चेक। दाम कितना है? 10,000, 12,000, 6,000, 8,000। तो 12 और 10 22, 22 और 6 कितना होता है? 28, 28 और 8 36,000 का चेक बैंक में जमा करने भेजा। आउट ऑफ दिस चेक्स फॉर 6,000 वेयर क्रेडिटेड इन द बैंक इन जनवरी 2020। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। 4 चेक बैंक में जमा करने भेजा, उसमें से 6,000 रुपये जो चेक था वो जमा जनवरी में हुआ। हम बना रहे दिसंबर तक है ना, दिसंबर में नहीं हुआ तो मिस्टेक खाली 6,000 का हुआ। 4 चेक बैंक में जमा किया, उसमें से एक चेक जो था वो जमा कब हुआ? जनवरी में, नोट दिसंबर। तो दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में। जनवरी मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए 6,000 का चेक है, चेक को बैंक में जमा करने भेजे हम लोग, तो कैश बुक बढ़ गया होगा 6, यहाँ पर 6,000 रुपया से 6,000 का मिस्टेक है। ये घटा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है, इसको इसके लेवल में लाना है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऐड भी लिखेंगे। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन दिस मंथ। नंबर 1, चेक 6,000 रुपये, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, कहाँ? बैंक में जमा नहीं हुआ। कितना रुपया का बताइए? कितना? 6,000 का है तो मिस्टेक 6,000 है, 6,000 पूरा लिख दिए। 4 चेक में एक चेक से मिस्टेक हो गया, एक मिस हो गया। फिर पढ़ते हैं उसके बाद, बासु हैड इशू किया आप चेक, पहले जमा करने में इशू किया 24 दिसंबर को 3 चेक। अब 3 चेक इशू किया, समझे ना? कितना का? 15,000, 12,000 और 7,000।
3 चेक इशू किया, 15,000 12,000 इशू किया। द फर्स्ट 2 चेक्स वी आर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर। मैंने पहला 2 चेक दिसंबर में प्रेजेंट हो गया और थर्ड चेक जो था जनवरी में हुआ 2020 में। तो पहला चेक कितना है? 15,000 का है। दूसरा चेक कितना है? 12,000 का है। तीसरा चेक कितना है? 7,000 का। पहला 2 चेक जो था ना वो दिसंबर में ही प्रेजेंट हो गया, मैंने दिसंबर में एंट्री हो गया। लेकिन जो तीसरा चेक था, थर्ड चेक, वो जनवरी में हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ। हम बोले डेट जो है इंपॉर्टेंस बहुत रखता है। दिसंबर तक हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पेन दिसंबर तक, दिसंबर में नहीं हुआ। कौन चेक? तीसरा चेक 7,000 का। देखिए चेक जब इशू किए होंगे फिर दोनों को लेवल बराबर कर लीजिए, बराबर हो गया। चेक जब इशू होगा तो कैश बुक घट गया होगा, इसको इसके लेवल में लाना है, इसका क्या घटाना पड़ेगा? घटाना मतलब लेस में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,000। चेक issued but not presented 7,000। बस बेसिक क्लियर कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। ट्रिक बनाने का हमारा ये, ठीक है। इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेरा जितना क्लास है टोटल बैंक रिकॉन्सिलेशन का देख लीजिएगा, अभी बनाए हैं जो, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ देखिएगा पहले कुछ और बनाए हैं, दूसरा बुक से बनाए थे, अभी डीके गोयल से बना रहे हैं, तो अभी डीके गोयल वाला पूरा देख लीजिएगा। चलिए हो गया यहाँ तक। फिर लिखा यहाँ, यू ऑल्सो फाइंड दैट 31 दिसंबर 2019 द बैंक हैड डेबिटेड बसु अकाउंट 500 फॉर इंटरेस्ट, 20 रुपया बैंक चार्ज, बट बसु हैज़ नॉट रिकॉर्डेड दिस अमाउंट इन हिज बुक्स। मैंने कैश बुक में बासु उसका एंट्री नहीं किया, बासु एंट्री नहीं किया। बैंक क्या किया? आपको 500 रुपया का इंटरेस्ट चार्ज किया और 20 रुपया का बैंक चार्जेस है। दोनों में पासबुक घट गया होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। 500 रुपया का बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक 500 से घट गया होगा। और क्या है? 20 रुपया का चार्ज किया बैंक, वो भी घट गया, दोनों घट गया। इसे मिलाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन ऑडी कितना रुपया? 500 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ऑडी मतलब जान लीजिए ओवरड्राफ्ट 500 रुपया। फिर है बैंक चार्जेस नंबर 3, बैंक चार्जेस 20 रुपीज़। चार्जेस 20 रुपीज़, ये 500 रुपया, ठीक है। 500 20 रुपीज़। और कुछ है भाई? देखे कुछ नहीं है। बोलता है आखिरी में क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर BRS ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या होगा निकालिए। कैश बुक 18,000 है तो पासबुक का क्या होगा? अब छोड़ दीजिए, क्या होगा देखते हैं। आंसर कितना है? 17,520। अब देखिए आता है कि नहीं आता है। ये होगा 6,520, तीनों को जोड़िए, ऐड कीजिए। 6,720 रुपया, 18 6 24,720 रुपया। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर कितना है? ये सिर्फ 7,000 है। बस ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। 7 तो साथ ही उतर जाएगा, आपको 14 7 जाएगा। ये देखिए मिस्टेक, 520 है ना, ये कितना है? 500, 700 लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 500 है, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। 500 तो ये 5 होगा, 5 14 7 जाएगा 7, और ये हो गया 14,520, एकदम करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिएगा आंसर इसमें दिया हुआ है तो 17,520। यहाँ ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा गया? ओवरड्राफ्ट पर पासबुक। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ओवर ड्राफ्ट एस पर। बोलता पासबुक का बैलेंस निकालिए, तब निकाल दिए पास बुक। 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इससे क्या होगा? ओवरड्राफ्ट 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम कैश बुक के बैलेंस से बनाए थे, एक हम पासबुक से बना के दिखाते हैं, ठीक है।
एक पासबुक से बना के दिखाते हैं। चलिए बना के दिखाते हैं एक पासबुक से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप सामने में क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, देखिए टिक मारो, डबल टिक कर देते। चलिए 12 पढ़ लेते हैं पहले। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग 31 दिसंबर 2019। देखें डेट इंपॉर्टेंट लगता है, क्या बोलता है 31 दिसंबर 2019। ये आपको सामने देखिए इतना मिस्टेक है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ते हुए बोलेंगे। देखिए थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब मिस्टेक है, सुधारना है। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, ठीक है, 1940 रुपया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। कुछ नाम वगैरह तो नहीं है, कुछ नाम नहीं है, पहले कॉलम बनाते हैं। सब कुछ बनाने के बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन 12 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में बोलता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 7,600 रुपया। कितना? 7,600 रुपया। पिछला कैश बुक था, अभी पासबुक का है, इसलिए इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लिख देते हैं, इसका हेड क्या, बैंक रिकन्सिलेशन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर गंदा हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, डैश डैश, एज एट 31 दिसंबर है, 2019 है। चलिए इसको बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, अमाउंट एंड रुपीज़। ओवरड्राफ्ट इस पर पासबुक 7,600 रुपया, इसको लिख लीजिए। ओवरड्राफ्ट इस पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। कितना बोले थे? 7,600, 7,600 लिख दिए। वैसे ऐड लिख लीजिए, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, ऐड, और एक उसी अंदाज में लिख लीजिए आप, लेस, ठीक है, एक अंदाज लगा कर लेना है। क्वेश्चन में कौन सी क्वेश्चन लेके बना रहे हैं, चलिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं। एक है कैश बुक, अब पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, देख लीजिए सामने में, दोनों आपके सामने डिफरेंस पड़ेगा। ये पासबुक लेकर बना रहे हैं, पासबुक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, पढ़ते हैं बढ़ाते जाते हैं। इसमें ABCDEF G तक है, G तक है नहीं, EF तक है, ठीक है। ये तो आपको ओवरड्राफ्ट तक खत्म हो गया, लिख दिए। बी में देखते हैं, जरा बी देखिएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 8,560 रुपया। 8,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ। चेक को जमा करने भेजे होंगे तो कैश बुक बढ़ गया होगा। डिफरेंस देखिए, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, इसको इसके बराबर लाना है तो लेस करना पड़ेगा। कैश बुक लेस करेंगे तो अमाउंट लेस में लिखेंगे, कैश बुक को ऐड करेंगे अमाउंट ऐड में लिखेंगे। कितना रुपया है? 8,560। लेस होगा ना, तो देखिए चलिए लेस में लिखते हैं। चेक पेड बट नॉट डिपॉजिटेड कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड,
8,560, 8,560, 560 रुपया। चलिए हो गया 8,560। बी के बाद सी, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 80 रुपया। इंसिडेंटल चार्ज एक प्रकार के चार्ज होता है, ठीक है, मिसलेनियस चार्ज होता है, कितना 80 रुपया। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, चार्ज खर्चा इंसिडेंटल, तो इसका मतलब पासबुक में हो गया होगा, यही माने निकलता है। तो पासबुक 80 रुपया से घट गया होगा। अब देखिए ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, इसको इसके बराबर है ना, घटा देंगे। तो इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन, हम सीवी लिखते हैं, सीवी मतलब कैश बुक, ठीक है, कैश बुक कितना 80 रुपीज़। सी हो गया ना। डी में आते हैं, डी पढ़ा जाए। चेक्स वेयर इशूड, चेक्स वेयर इशूड 7,800, 7,800 का चेक इशू किया गया और ओनली 4,400 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन 4,400 का प्रेजेंट हो गया, बीच में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो एक चीज़ है, 7,800 का चेक इशू किया गया था, इसको लिख लीजिएगा और माइनस कर देंगे कितना, 4,400, 4,400 रुपया। तो 7,800 से घटाएंगे कितना हम लोग, 4,400, सॉरी एक बार हम देख लेते हैं, 7,800 में से कितना घटाएंगे, 4,400 रुपया। तो 0 0 4 हो गया 3, 3,400, ये डिफरेंस है। तो चेक इशू किया गया, क्या बोला चेक इशू। देखिए एक चीज़, चेक जब इशू किए होंगे तो कैश बुक घटा दिया होगा। अब इसको इससे हमको बराबर मिलाना है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। अभी थोड़ा मिस्टेक कैसा है, 7,800 का चेक बैंक में हम लोग इशू किए थे बैंक के लिए और 4,400 प्रेजेंट हो गया है, तो कितना नहीं हुआ 4, 3,400, ये मिस्टेक है ना, 3,400 बीच में गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ सुधार दिए। रिकॉन्साइल मतलब सुधार करना, गड़बड़ को सुधार करना, गलती को सुधार करना। फिर आ जाए डी के बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। डी के बाद क्या आता है ई, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4,200। बैंक इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ 4,200। फिर देखिए आइए यहाँ पर ये दोनों बराबर कर दिए, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया इन बिहाफ ऑफ कस्टमर ट्रेडर, तो ये क्या घटा दिया हुआ, खर्चा घटा दिया है। अब इसको इसके लेवल में लाना, पेन देखिए मेरा लेवल घटाना पड़ेगा, तो लेस में लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, लेस में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, यहाँ लेस में लिखिए इंश्योरेंस, लेस में लिखिए, ठीक है, प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक। फिगर कितने का है, भूल भूल जाते हैं, 4,200, 4,200 रुपया लिस्ट में आ गया। अब एफ, लास्ट एफ, ऑन 31 दिसंबर 2019 कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक 385, बैंक में 385 जमा करने किया गया, कितना 385, बट द कैशियर डेबिटेड इन द बैंक कॉलम विथ 485, लेकिन कैशियर क्या कर दिया 485 रुपये लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया ना। बैंक में जमा करने कितना भेजे हम लोग 385 रुपया, और कैशियर कैश बुक कितना लिख दिया 485, ये मिस्टेक था कैशियर का, कैश बुक में 485 लिख दिया और बैंक में जमा करने कितने भेजे हम लोग 385 रुपया। 100 रुपया क्या कैश बुक में ज़्यादा है, कैश बुक बढ़ा हुआ है ना, कैश बुक क्या हो गया बढ़ा हुआ है, तो मिलाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा मतलब लेस में लिखेंगे, लिखेंगे ओवर डेबिटेड इन कैश बुक, क्या लिखेंगे ओवर
ओवर डेबिटेड इन कैश बुक, ओवर डेबिटेड इन कैश बुक, इन कैश बुक। जमा करने भेजे थे कितना हम लोग 385, लिख कितना दिए 485, जमा करने भेजे थे 385, ओवर कितना हो गया 100 रुपीज़। अब आराम से इसको आप बनाइए, बस जो एडलेस कर दीजिए आराम, मतलब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए 7,600 3,400, 0 0 6 4 10 का 0, हाँ तो मेरे गए 1 4 7 1 8,000 ऊपर हो गया। नीचे देखते हैं, तो बड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, कुछ गलत इसमें लगता है, कुछ किया हुआ है। ठीक है, चेक वेयर इशूड 7,800 रुपया, 4,400 रुपया चेक इशू किया गया। 3,400 एकदम ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 4,200 रुपया, 4,200 रुपया। थोड़ा इसको ऐड कर ले हम लोग, सकता गलत जोड़ दिए हैं। कितना हो गया 0 एंड 0, 6 4 10 के 0, 7 3 10 से 11 होगा, 7 3 11,000 गलत जोड़ दिया था ना 11,000, ये हम लोग तो मिस्टेक जोड़े थे। ठीक है 11,000। तो एडलेस देखिएगा भाई, ये हम टिक मार रहे हैं, ये सही है। 8 से घटा दीजिए, यहाँ पर घटाते हैं। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं पूरा, ऐड वाला काम हो गया। 7,000 और 3 10, 6 4 10 11,000 होगा, 11,000 लिख दिए। अब लेस वाला देखिए 0 8 4 12, हाथ में लगे 1 1 और 5 6 6 2 8 और 1 9, ठीक है 8 और 4 12,000 रुपया। देखिए अब नीचे ज़्यादा हो गया, ऐसा होता है। नीचे कितना हो गया 12,920 रुपया, और ऊपर में ऐड वाला कितना है 11,000 रुपया। कितना है 11,000 पूरा है, तो कितना 11,000 पूरा है। तो कितना हो गया यहाँ पर, घटा के देख लीजिएगा। फिर क्या मिस्टेक हो रहा है भाई यहाँ पर, 8 और 6 14 होता है, सॉरी देखिए 4 होता है 14, 8 और कितना हो गया देखिए मिस्टेक, 8 और 6 14 होता है। आठ और 6 कितना होता है 14, घटा के देख लीजिएगा। छोड़िए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1,940 रुपया। ये देखिए माइनस में हो गया, समझे ना, ऐसा हो गया। इसी क्वेश्चन को पकड़े थे। अब माइनस में होता है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया, तो ओवरड्राफ्ट मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर माइनस में नहीं आंसर आता, देखिए माइनस में आ गया। अगर माइनस में नहीं आता तो इसको ओवरड्राफ्ट लिखते हैं हम लोग। पिछला 2 क्वेश्चन माइनस में नहीं आया था, देखिएगा इस माइनस हो गया, तो लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब क्या हो गया, बैंक में हमारा 1,940 रुपया ज़्यादा जमा हो गया, माइनस में नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट मत लिखिएगा, माइनस में आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिखना है। तो एक बार देख लीजिए ऊपर से, जोड़ा घटाना बहुत सारे मिस्टेक्स में हो गया क्वेश्चन में। बस वो लगातार 3 क्वेश्चन बनाना, थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है। हम सामने बना रहे हैं, समझे ना, ये कोई हम यहाँ पर अवतार नहीं रहे हैं। इतना तो हम लोग ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, चूँकि एक शॉर्ट में ख़त्म कर दिए आपको। ये क्वेश्चन देखिए माइनस में आंसर है, क्या है माइनस में है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ओवरड्राफ्ट अगर माइनस आ गया, माइनस मतलब बैंक में आपका 1,940 जमा हो गया, सिंपल हो गया ये। तो बैलेंस उस पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना है यहाँ पर है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक